सत्युग की समाप्ति के बाद चेत्रा युग का आरंभ हुआ। रावण के विध्वंसकारी कृत्यों से धरतीवासी नर नारी, स्वर्ग के देवी देवता और सारे त्रस्त थे। तभी इसी जगत का कल्याण करने हेतु भगवान विष्णु ने राम रूप में धरती पर राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से जन्म लिया। युगों युगों से राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहे जनता एवं पूर्ण दृष्टि आनंद से नाच उठी। ताली के साथ सभी एक बार इनका उत्साह बढ़ाएं, सभी ताली के साथ। तेजस्वी बालक ने रघुकुल में जन्म लिया, ये देखकर राजा दशरथ अति आनंदित थे। राम के साथ उनके बंधु कैकेयी पुत्र भरत, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी बड़े हो रहे थे। सारी अयोध्या आनंदित थी। जन्म के कुछ ही वर्षों तक श्री राम अपने भाइयों के साथ अयोध्या के राजमहल में रहे। जब उनकी आयु शिक्षा ग्रहण करने हेतु हो गई, उनका उपनयन संस्कार करके गुरुकुल भेज दिया गया। उनके गुरु अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। वे गुरुकुल में बाकी आम शिष्यों की भांति शिक्षा ग्रहण करते, भिक्षा मांगते, भूमि पर सोते, आश्रम की सफाई करते और गुरु की सेवा करते। प्रभु श्री राम ने अयोध्या के राजकुमार होने पश्चात नारायण अवतार होने पर भी विधिवत रूप से गुरुकुल में रहे और वहां की शिक्षा ग्रहण की। श्री राम तथा चारों भाइयों की शिक्षा पूर्ण होने पर भाई राजमहल में वापस लौट आते हैं। उसके कुछ ही समय पश्चात महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं। राजा दशरथ से कहते हैं कि उन्हें श्री राम चाहिए ताकि उनके यज्ञ तथा अनुष्ठानों का असुरों तथा राक्षसों से रक्षा की जा सके। राक्षस हमेशा हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं और यज्ञ को पूरा होने ही नहीं देते। इसीलिए हमें राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वह हमारे यज्ञ तथा अनुष्ठानों की रक्षा कर सके।
श्री राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ पर विश्वामित्र की राम से बातचीत होती है। एक राक्षसी ताड़का उनके हर यज्ञ में विघ्न डालती है तथा उसका विनाश करना आवश्यक है। इसीलिए श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का के निवास स्थान पर चले जाते हैं, उसे ललकारते हैं। ललकार सुनकर राक्षसी ताड़का बाहर निकलती है और उन पर हमला करने लगती है। काफी समय तक युद्ध के बाद श्री राम अपने एक बाण से राक्षसी ताड़का का अंत कर देते हैं। उसके बाद विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम में ठहरने के लिए आमंत्रित करते हैं। मिथिला नरेश राजा जनक ने अपने पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी भेजा था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में थे, इसीलिए उन्होंने भी श्री राम और लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी में पहुंचते हैं, जहां माता सीता का स्वयंवर चल रहा होता है। उस स्वयंवर में महाराज जनक ने एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें वहां रखे शिव धनुष को जो कोई उठाकर उस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह उनकी बड़ी पुत्री सीता के साथ हो जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। वह एक एक करके सब राजा प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। एक एक करके सभी राजाओं ने उस शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया। सभी को कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया, पर अंत में विश्वामित्र राम को धनुष उठाने की आज्ञा देते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करते समय राम ने शिव धनुष को एक ही बार में उठाकर उस पे प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त शिव धनुष टूट गया। इसी के पश्चात श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हो गया। जय श्री राम। राम राम जय सीता राम के विवाह के पश्चात अयोध्या नगरी अत्यंत आनंदित थी। कुछ ही दिनों के बाद राजा दशरथ की इच्छा अनुसार श्री राम को राजा घोषित किया जाने वाला था। तभी इस आनंद को मंथरा की नजर लगी और आनंद दुख में बदल गया। पूरी अयोध्या दुख में डूब गई। दुख का सागर इसे छा सा गया, किंतु पिता का वचन निभाने कर्तव्य परायण राम ने हंसते हंसते वनवासी जीवन का अपना लिया। सीता और लक्ष्मण भी अपने कर्तव्यों से बद्ध राम के सहित चले गए। राम, सीता
और लक्ष्मण सभी अयोध्या वासियों का प्रेम लिए वनवास के लिए निकल पड़े। उस कारण में ऋषि अगस्त्य और उनके ऋषियों का आशीर्वाद लिए पंचवटी पहुंचे और वहीं अपना संसार बसा लिया। सूर्पंखना नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसनी ने एक बार वन गमन के दौरान जंगल में एक कुटिया देखी तो उसकी दृष्टि सुंदर कुमारों पर पड़ती है जो कि श्री राम व लक्ष्मण थे। उसने श्री राम से विवाह की इच्छा प्रकट की, किंतु श्री राम ने स्वयं को विवाहित बताकर उसके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण के पास उन्हें भेज दिया। लक्ष्मण ने भी उसके विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार किया और क्रोध में आकर उसके नाक और कान काट दिए। रोते प्रताप करते सूर्पंखा अपने भ्राता के पास पहुंचती है जो और कोई नहीं स्वयं लंकापति रावण थे। क्रोधित रावण बहन के अपमान का बदला लेने हेतु योजना तैयार करते हैं। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ने को लाने को कहा। सीता की बात मानकर राम खड़े हुए और हिरण को पकड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, पर जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण को सीता को अकेले ना छोड़ने का आदेश दिया। फिर वो हिरण के पीछे चले गए। हिरण का वध करने के बाद हिरण अपने असली रूप में आ जाता है और राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारता है। भयभीत सीता माता लक्ष्मण से कहती है कि वो राम की सहायता करने जाए। लक्ष्मण रेखा बनाकर उनके पीछे चले जाते हैं और लक्ष्मण रेखा बनाकर श्री राम की खोज में वन में वो चले जाते हैं। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचता है और भिक्षाम देहि का स्वर लगाने लगता है। जैसे ही रावण कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखता है तो उसका पैर जलने लगता है। रावण माता सीता से कहता है कि वो बाहर आकर उन्हें भोजन दे। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल पड़ी, रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे और वहां जाके उन्हें पता चलता है कि सीता माता का तो अपहरण हो गया है। माता सीता की खोज में श्री राम वन भटकते हैं। उनकी भक्त शबरी वन भटकते शबरी के कुटिया के पास पहुंचते हैं। शबरी श्री राम भगवान के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शबरी श्री राम का स्वागत करती है और उन्हें आसन पर बिठाती है और स्वयं चखकर सारथ में मेरे
भगवान को आसन ग्रहण कराकर खुद चख चख कर मीठे बेर शबरी ने राम को खिलाए। राम ने भी भक्तिमय होकर वो बेर खाए। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया और सीता माता की खोज करने वहां से प्रस्थान कर लिया। जब वो ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे तब उनकी मुलाकात हनुमान से होती है। हनुमान से मिलके श्री राम को सुग्रीव, नल, नील और अंगद जैसे योद्धा और पूरी वानर सेना का साथ मिलता है। यहाँ से श्री राम अपनी सेना को लेकर रावण के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने ये अस्वीकार किया। शांति के सारे प्रयास असफल होने के बाद युद्ध का आरंभ हो गया। तालियां प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। श्री राम और रावण के मध्य अनेकों और युद्ध के बाद युद्ध में रावण पुत्र मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे योद्धा का वध हो गया और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राजा घोषित करके राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान पर बैठकर वहां से प्रस्थान करते हैं। इस युद्ध के अंत के साथ ही उनका 14 वर्षीय वनवास भी पूरा हो चुका था। इसीलिए वे सारे सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी सब अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या नगरी खुशियों से भर जाती है और वहाँ दिवाली जैसा माहौल हो जाता है।